अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए श्री विजयपुरम स्थित राज्य पुस्तकालय के तत्वावधान में 22वां मानसून पुस्तक उत्सव का आयोजन 22 जून तक किया जा रहा है। आज मानसून बुक रीडिंग फेस्टिवल का उद्घाटन माननीय मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार द्वारा किया गया। यह आयोजन शिक्षा निदेशालय द्वारा स्टेट लाइब्रेरी में आयोजित किया जा रहा है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य बच्चों में साक्षरता को बढ़ावा देना, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना और कहानी सुनाने, फिल्म स्क्रीनिंग, ट्रेजर हंट जैसे रोमांचक गतिविधियों के माध्यम से युवा दिमागों को प्रेरित करना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मानसून बुक रीडिंग फेस्टिवल वीक लॉन्ग प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की है। इसमें स्टोरी टेलिंग है, बुक रीडिंग है, ट्रेजर हंट है, फिर क्राफ्ट के भी इनके कॉम्पिटिशन्स कराए जाएंगे और क्विज़ कंपटीशन होगा। और इस तरह से हमारे बच्चे एक हफ्ते तक कंटिन्यूअस हमारे लाइब्रेरी में आएंगे और हमारा मेन मोटो है और या मकसद बोलिए कि बच्चों को इस लाइब्रेरी के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्रदान करनी है, जिससे बच्चे लाइब्रेरी की तरफ अट्रैक्ट हों और बुक पढ़ने में रुचि रखें और उनकी आदत डेवलप हो और हमारे लाइब्रेरी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। हमारी लाइब्रेरी बहुत ही रिच है, करीब 1.5 लाख बुक्स इसके अंदर हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों के साथ साथ और भी रीडर्स हमारे लाइब्रेरी के मेंबर बने और इस फैसिलिटीज़ को पूरी तरह यूटिलाइज़ करें। यह सप्ताह भर चलने वाला आयोजन 22 जून तक चलेगा, जिसमें रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। इस फेस्टिवल में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। पहले दिन स्टोरी टेलिंग सेशन और ट्रेजर हंट के साथ शुरुआत हुई। स्टेट लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर स्कूली बच्चों में उत्साह का माहौल देखा गया। इस अवसर पर उच्च कक्षाओं के छात्रों ने भी आनंद उठाया। आज हम इस स्टेट लाइब्रेरी में आए क्योंकि मानसून बुक फेस्टिवल हो रहा है। इसमें आके बहुत सारे बच्चे 1 से लेके 12 तक बच्चे हैं। सुबह जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए आए तो हमें डिवाइड करके भेजा गया यहाँ पे। फिर डायरेक्टर सर आए, उन्होंने हमसे बहुत कुछ प्रश्न पूछा, यहाँ पे क्यों आए, किताब क्यों पढ़ना चाहिए, आप क्यों आए, घर में बैठे भी हम किताब पढ़ सकते हैं, फ़ोन में देख सकते हैं, पर लाइब्रेरी क्यों आना ज़रूरी है, उसके बारे में कुछ बताया। उसके बाद इनॉग्रेशन हुआ। फिर चीफ सर आए, हमने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, उन्होंने भी हमसे प्रश्न पूछे किताब पढ़ने से क्या महत्व मिलता है, क्या हमें इम्पोर्टेंस है किताबों के बारे में। उसके बाद हम ट्रेजर हंट करने गए तो मैम ने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए जिसमें आके एक क्लू दिया जाता है, उसे पढ़ के हमें समझना है कि कौन से सब्जेक्ट का है, तो हम समझ पाएंगे कि वो आके हमारे सिलेबस से भी है, आके आउट सब्जेक्ट से भी है, मैगज़ीन से है, न्यूज़पेपर से है, अलग अलग चेयर के नीचे, टेबल के नीचे। तो बहुत मज़ा आया, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला जो हमें पता भी नहीं, हम सीखने आए हैं। इसके लिए थैंक यू। लाइब्रेरियन एस प्रतिभा के नेतृत्व में आयोजित ट्रेजर हंट ने बच्चों को खूब उत्साहित किया। हेलो एवरीवन, मैं एस प्रतिभा, लाइब्रेरियन फ्रॉम स्टेट लाइब्रेरी। तो हम यहाँ पे मानसून बुक रीडिंग फेस्टिवल जो करा रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर इवेंट ए सेक्शन में चल रहा है, रेफरेंस 1 में, दैट इज़ ट्रेजर हंट। हम क्लास 9th to 12th के बच्चों का ट्रेजर हंट करा रहे हैं फ्रॉम वेरियस स्कूल्स। तो सुबह से बच्चे आए हैं और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और ट्रेजर हंट हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब वो प्रोग्राम चल रहा है, बच्चे भी बहुत एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग भी उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस देकर मोटिवेट, मतलब ट्रेजर एक चॉकलेट वगैरह देके मोटिवेट करा हैं, बैलून्स दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो जनरल नॉलेज उनके मतलब लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल हो। और दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड। एंड बच्चे भी बहुत मतलब चाहते हैं कि और क्वेश्चंस पूछे और ऐसा और कंपटीशन कराए। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इससे हम क्या करना चाहते हैं, दे हैव टू learn from various, not only they should not restricted to particular subject। और यह इस ट्रेजर हंट में हम सारे फील्ड आउट ऑफ देयर स्कूल लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सबके बारे में क्वेश्चंस देते हैं, जीके देते हैं। तो इससे वो मोटिवेट हो जाते हैं और लाइब्रेरी आने के लिए उत्सुक हो जाते हैं।
छात्रों ने भी इस मौके का भरपूर आनंद लिया और अपनी खुशी जाहिर की। बच्चों ने न सिर्फ किताबों की खोज की, बल्कि अपनी रचनात्मकता को कहानी सुनाने के रूप में व्यक्त किया। शिक्षिका चंचल सिन्हा रॉय, जो बच्चों को कहानी सुनाने की कला सिखाने में व्यस्त थी, इन्होंने इस आयोजन की सराहना की। आज मेरा यहाँ पर स्टोरी टेलिंग का सेशन था। एक सेकंड सेशन है। पहला सेशन आपका फ्रॉम 10 to 11 था, अभी ये नेक्स्ट सेशन हो रहा है। और एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट, लिसनिंग स्किल, और जो एक ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है हमारे देश का, जो स्टोरी टेलिंग, जो हम बचपन में नाना नानी दादा दादी से सुनते थे, जो हमारा जो कहानी, तो वो दोबारा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है। काफ़ी बच्चे आए हैं, दूर दूर से बच्चे आए हैं कहानी सुनने के लिए। और नॉट ओनली मैं यहाँ पे कहानी एज ए स्टोरी टेलर प्रेजेंट किया हूँ, साथ साथ बच्चे भी यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे जो कहानी वो घर पे सुने, स्कूल में सुने, यहाँ पे प्रेजेंट किए। एक बहुत ही ये जो मानसून बुक फेस्ट है, स्टोरी टेलिंग सेशन चल रहा है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि एक दोबारा बच्चे थ्रू लाइब्रेरी एक प्लेटफॉर्म है हमारा स्टेट लाइब्रेरी, जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं और अपनी कहानी भी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। वेरी गुड इनिशिएटिव। और तो ये वीक लॉन्ग प्रोग्राम है हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का। इसके बाद स्टोरी टेलिंग कंपटीशन होगा, फिर ड्राइंग कंपटीशन है, और आपका मोनो एक्टिंग है, रोल प्ले है। तो सब मिला के बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो हमारे ऑर्गेनाइज बाय डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थ्रू स्टेट लाइब्रेरी। मेरी स्टोरी का नाम है बुद्धा। एक दिन बुद्ध जी ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं ध्यान करता हूँ लेकिन मुझे उसका कोई फल नहीं मिलता। गुरुजी ने कहा, अरे तुम ध्यान करते हो, उसका तुम्हें कोई फल नहीं मिलता, तो तुम जंगल में जाके वृक्ष के नीचे ध्यान करो। और बुद्ध जी तब 15 वर्ष के थे, और बुद्ध जी ने कहा कि मैं वृक्ष के नीचे ध्यान करने के समय मुझे क्या क्या ज़रूरत होगी। मेरी स्टोरी का नाम है बुद्धा। एक दिन बुद्ध जी ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं ध्यान करता हूँ लेकिन मुझे उसका कोई फल नहीं मिलता। गुरुजी ने कहा, अरे तुम ध्यान करते हो, उसका तुम्हें कोई फल नहीं मिलता, तो तुम जंगल में जाके वृक्ष के नीचे ध्यान करो। और बुद्ध जी तब 15 वर्ष के थे, और बुद्ध जी ने कहा कि मैं वृक्ष के नीचे ध्यान करने के समय मुझे क्या क्या ज़रूरत होगी। इस फेस्टिवल में एक अनोखी पहल भी देखने को मिली। स्टेट लाइब्रेरी ने शतरंज की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य छात्रों की एकाग्रता और ध्यान को बढ़ाना है, ताकि उनकी पढ़ने की आदत में सुधार हो। जंगली घाट स्कूल की शिक्षिका उमा रॉय ने इस पहल की तारीफ की। मैं उमा रॉय GSS जंगली घाट स्कूल से हूँ। आज जो है यहाँ पे मानसून बुक रीडिंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चेस का खेल का भी आयोजन किया गया है। एक्चुअली ये खेल जो है बच्चों में कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ कैसे खेल खेला जाए, पढ़ा जाए, उसी के अंतर्गत आता है। बच्चे बुक के साथ कैसे जुड़े, तो उनको स्टेट लाइब्रेरी यानी किताबों की ओर लाने के लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से। यहाँ पर हमारे जो है चेस के जो ट्यूटर है, जैसे गुरुमूर्ति सर है, हमारे साथ पुरुषोत्तम सर है, इन लोग जो है बच्चों को गाइडेंस करते हैं कि खेल किस तरह से खेला जाता है। शतरंज खेलने वाले छात्र भी काफी खुश दिखे और उन्होंने बताया कि यह उनके लिए कितना उपयोगी है। यह सप्ताह भर चलने वाला आयोजन 22 जून तक चलेगा। इस दौरान स्टोरी टेलिंग, क्विज, क्राफ्ट मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, योगा सेशन और पोयम राइटिंग जैसी कई प्रतियोगिताएं होंगी। 22 जून को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ब्लू अम्ब्रेला दिखाई जाएगी, जिसके बाद सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। छात्र लाइब्रेरी में ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मुफ्त है
और अधिक जानकारी के लिए आप 7501496353 9469334285 या 9434295340 पर संपर्क कर सकते हैं। इस फेस्टिवल का समापन समारोह 22 जून को सुबह 11:30 पर होगा।